गरीबा सेठ की विनम्रता। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम गरीबा था। एक बार वह बीमार पड़ गया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। उसे रास्ते में एक घट दिखाई दिया। उसने घट वाले से कहा, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। मांगता कही का, मेरा भगवाड़ी अनाज पीसने के बदले घट वाले को दिया हुआ आटा भिखारी के लिए नहीं है। भाग यहाँ से। यह कहकर घट वाले ने आटा झाड़ने वाले झाड़ू से गरीबा के सिर पर मारा। झाड़ू की मार पड़ने से गरीबा के सिर, गाल और कपड़ों पर आटा पड़ गया। गरीबा ने इस आटे को झाड़ा और खाने लगा। आटा खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई। गरीबा घट से अपने घर की ओर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उससे भिक्षा मांगी। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने गालों और कपड़ों पर पड़े आटे को हाथ से झाड़ा और महात्मा को भिक्षा के रूप में दे दिया। कुछ देर बाद गरीबा अपने घर पहुंच गया। उसने अपने सिर, गाल और कपड़ों पर पड़े आटे को एक परात में झाड़ा। उसे आश्चर्य हुआ। महात्मा के आशीर्वाद से परात में रखा आटा बढ़ता ही गया। उसने आटे को थैलियों में भरना शुरू किया। उसके पास आटे की बहुत सारी थैलियां हो गई। उसने कुछ थैलियां अपने लिए रख दी, बाकी बेच दी। इससे उसने बहुत सारा धन कमा लिया। अब उसने धन को उधार देना भी शुरू कर दिया। अब वह गरीबा सेठ के नाम से जाना जाने लगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। घराटों का पानी भी सूख गया। खेतों में गेहूं की उपज भी नहीं हुई। घट वाले को खाने के लाले पड़ गए। किसी ने घट वाले को सलाह दी कि वह गरीबा सेठ से कुछ धन उधार में मांगे। घट वाला गरीबा सेठ के पास उधार मांगने गया। उसे पता नहीं था कि गरीबा वही सेठ है। मांगता कहकर उसने जिसका अपमान किया था, वह गरीबा सेठ के पास पहुंच गया। गरीबा सेठ ने घट वाले को पहचान लिया। वह घट वाले के पैर छूते हुए बोला, तुम्हें याद है, तुमने उस दिन मुझे पर घट के झाड़ू से मारा था। झाड़ू से मारते समय जो आटा मेरे सिर, गाल तथा कपड़ों पर पड़ा, मैंने उसे जमा किया। आज उसी आटे की बदौलत में गरीबा से गरीबा सेठ बन गया। गरीबा सेठ की विनम्रता और उदारता से घट वाला लज्जित हुआ। उसने गरीबा सेठ से क्षमा मांगी। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।